हम लोग इस वीडियो में देखेंगे शिक्षण योजना। इसमें सबसे पहले कलांश रहेगा। कलांश में 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है दिनांक, दूसरा है कक्षा, तीसरा है समय विषय और चौथा है समय। कक्षा 3 विषय संस्कृत पीयूषम और समय है 35 से 40 मिनट। पहली हेडिंग रहेगी लर्निंग आउटकम। बच्चे संस्कृत में लिखे गीतों को सुनकर हाव भाव के साथ सस्वर वाचन कर लेते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग है प्रकरण। दूसरी हेडिंग है ये विद्या, ये पाठ का नाम है जो क्लास में हमें पढ़ाना है। और तीसरी हेडिंग है सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें हमने संस्कृत पीयूषम लिया है और दीक्षा ऐप का प्रयोग करेंगे। चौथी हेडिंग है सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियाँ। इसमें क्रम संख्या, इसमें भी 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा है चरण और तीसरा है समय, चौथा है आकलन के तरीके। इसमें चरण की जो पहली हेडिंग रहेगी शिक्षण के शुरुआत में, इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया देकर बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों से विद्या के महत्व व उसकी आवश्यकता पर चर्चा करेंगे, जैसे तुम विद्यालय क्यों आते हो, पढ़ने लिखने से क्या लाभ होता है, जो लोग अनपढ़ होते हैं या जो अनपढ़ होता है उसके साथ क्या क्या परेशानियां आती हैं। और अगला प्रश्न है पढ़ लिख कर तुम क्या बनना या क्या करना चाहते हो। इस तरह से हम और भी प्रश्न क्लास में पूछ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम यही प्रश्नों को शामिल करें, हम अपने हिसाब से इसमें और भी प्रश्न बच्चों से कर सकते हैं। अब दूसरी हेडिंग आती है खा शिक्षण के बीच में। इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया देखकर बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पीयूषम में पृष्ठ संख्या 31 पर द्वादशः पाठः विद्या नामक पाठ खोलने के लिए कहेंगे। शिक्षक कविता का सस्वर वाचन करेंगे। बच्चे शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों पर उंगली फेरते हुए उक्त शब्दों को दोहराएंगे। इसके बाद शिक्षक बच्चों को पाठ का हिंदी अनुवाद बताएंगे। इसमें हमने हिंदी अनुवाद जब बच्चों को बताया तो इसमें संस्कृत और इस टीचिंग प्लान में हमने संस्कृत और हिंदी दोनों दे दिया है, जिससे हमें क्लास में पढ़ाने में आसानी रहेगी। विद्या ददाति ज्ञानम, विद्या ज्ञान देती है। विद्या ददाति मानम, विद्या सम्मान देती है। विद्या ददाति वित्तम, विद्या धन देती है। मुदितम करोति चित्तम, मन को प्रसन्न करती है। विद्या ददाति शक्तिम, विद्या शक्ति अर्थात ताकत देती है। विद्या ददाति वृत्तिम, विद्या रोजगार या आजीविका देती है। विद्या ददाति सौख्यम, विद्या सुख देती है। मुदितम करोति चित्तम, विद्या मन को प्रसन्न करती है। इसके बाद अगली हेडिंग है शिक्षण के अंत में। इसके लिए समय निर्धारित है 10 मिनट और सहभागिता व प्रतिक्रिया द्वारा हम सहभागिता के द्वारा बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों को कविता का सस्वर वाचन करने का अभ्यास करवाएंगे। इसके बाद कक्षा में उपस्थित सभी बच्चों से कविता को पुस्तक में देखकर पढ़ने के लिए कहेंगे। बच्चों द्वारा गलत वाचन करने पर शिक्षक उसमें सुधार करेंगे। अगली हेडिंग आती है श्यामपट्ट कार्य। इसमें हम कठिन शब्दों का अर्थ श्यामपट्ट पर लिखेंगे और बच्चों को उसे अपनी कॉपी पर उतारने के लिए कहेंगे। मानम मीन सम्मान, ददाति मीन देती है, वित्तम मीन धन, मुदितम मीन प्रसन्न, चित्तम मीन मन, वृत्ति मीन रोजगार या आजीविका और सौख्यम मीन होता है सुख। इसके बाद अगली हेडिंग आती है प्रदत्त कार्य गृह कार्य असाइनमेंट। इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। शिक्षक पाठ में दी गई कविता को बच्चों को अपनी कॉपी पर लिखकर लाने के लिए कहेंगे। और अंतिम हेडिंग है शिक्षक की आगामी कार्य योजना। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों के आकलन व
फीडबैक में आई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक आगामी कार्य योजना बनाएंगे और अगली कार्य योजना है शिक्षक बच्चों को अभ्यास प्रश्न हल करवाएंगे। धन्यवाद।